उसके बाद अगर हम देखें इकरार उल हसन ने इमरान खान से मुतल्लिक़ क्या बात की है। कल तक मेरा भी ख्याल था कि इमरान खान इसराइल के हामी हो ही नहीं सकते, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले इनके अकाउंट से होने वाली ट्वीट में इसराइल के हवाले से मुकम्मल खामोशी ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर इस अहम मौके पर इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं कर रहा। ये इकरार उल हसन सैयद ने एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का जो बयान जारी हुआ था मंगल को, उसमें इमरान खान ने इसराइल की मजम्मत नहीं की थी। मैं इसको पहले बताना चाहता हूँ कि जाके तुम खोल लो इमरान खान के इसराइल से जब वो वज़ीर आज़म था और जब वो वज़ीर आज़म नहीं था। जब इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ था उस वक्त भी उससे अमेरिका के अंदर बैठ के पहला ऐसा वज़ीर आज़म था, पहला ऐसा मुसलमान का रहनुमा था अमेरिका की कुर्सी के ऊपर बैठ के अमेरिका की सरजमीन पर जाके उससे इसराइल को लड़का था और इसराइल को कहा था कि हम इसको ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम लोग, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्लियर एक बात समझ नहीं आती, अगर मुझे कोई समझा सकते तो समझा दे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इनको सिर्फ इमरान खान नज़र आता है। बजट हो, पाकिस्तान के अंदर बजट का मामला हो इमरान खान, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला हो इमरान खान। भाई अगर इमरान खान से तुमने बयान लेने के अंदर इतनी तरह पे, तो किसी हुकूमती वज़ीर या किसी स्टेटमेंट या रियासत के बंदे को जाके जेल के अंदर भेजो और जाके इमरान खान को मोबाइल उनके हाथ में पकड़ाओ। इमरान खान को टाइम दो, 10 या एक आधा घंटे का टाइम दो। इमरान खान एक ट्वीट करेगा और पूरी दुनिया की खबरों के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उसका जो ट्वीट है वो वायरल हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ये इमरान खान ब्रांड है। आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इकरार उल हसन बाहर नवाज शरीफ बैठा हुआ है, बाहर आपको कठपुतली लैला शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, बाहर आपका मरियम नवाज बैठी हुई है, बिलावल भुट्टो बैठा हुआ है, आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। आप उनको नहीं कहेंगे कि इसराइल के मुतल्लिक़ बयान जारी करो। सिर्फ इमरान खान नहीं क्यों करे, इमरान खान सारी कुर्बानी क्यों दे। इमरान खान ने इसराइल से मुतल्लिक़ उनका सख्त मौक़िफ़ था। वो हुकूमत में थे या हुकूमत में नहीं थे, दोनों तरफ उनके सख्त मौक़िफ़ थे। जब वो वज़ीर आज़म थे तो अमेरिका के अंदर जाके उन्होंने बड़ी लॉबी के सामने बिठा के उन्होंने दुनिया के सामने ये बात की थी कि हम इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ इमरान खान इनको नज़र क्यों आता है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला हो तो इमरान खान, पाकिस्तान के अंदर बजट का मामला हो, बजट पेश करने का मामला हो तो इमरान खान, पाकिस्तान के अंदर भारत की जंग हो तो इमरान खान, इसराइल और ईरान की जंग हो इमरान खान। भाई इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, पाकिस्तान के और भी सो कॉल लीडर हैं। जरदारी माफिया, शरीफ माफिया, इकरार उल हसन ने अपने ट्वीट के अंदर जरदारी माफिया से मुतल्लिक़ बात थी की, शरीफ माफिया से मुतल्लिक़ बात थी की, उनके ट्वीट से मुतल्लिक़ बात थी कि आपको सिर्फ इमरान खान के ऊपर हमला करना है, इमरान खान को मैदान के ऊपर लाना है और इमरान खान का नाम लेके इस्तेमाल करके पैसा कमाना है, डॉलर कमाना है। ये आपका रीज़न है, ये आपका रीज़न है, ये आपकी बात है और कोई इसके पीछे बात नहीं। क्योंकि इमरान खान का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पैगाम है, इमरान खान का स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़रिया है कि हम इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि कायद आज़म का जो मौक़िफ़ है इसराइल से मुतल्लिक़ वही पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहेगा। हम इसको ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। कासिम खान सुनी ने इकरार उल हसन के बयान पर रद्द-ए-अमल किया है। ये फ्रॉडिया बड़ा होकर कसर आज़िद के राइट अलमनाफिकीन अब्दुल्ला बन अबी इंसार अब्बासी, सोहेल वारिस, मुनीफ फारूक, तैयद तलत हुसैन, रऊफ़ कासा, सरकारी अज़न फारूकी, साबा की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगा। रातों रात अमीर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप डाकू ही बने। आप वतन फ़रोज़, दरबारी बेज़मीन, मुनाफिक, साफ़ी या जज भी बन सकते हैं। ये इकरार उल हसन ने बात की है। कासिम खान सूरी ने इकरार उल हसन के ट्वीट के ऊपर रद्द-ए-अमल देके उनके पास हमला किया है। उसके बाद अगर हम देखें, अमेरिका जान ले ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि अमेरिका ये बात जान ले कि ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा और वक्त की यज़ीद व फ़िरौनों के सामने कभी झुकने वाला नहीं है। उसके बाद आयतुल्लाह खamenei का ऐलान, मेरी जान की कोई कीमत नहीं है बल्कि एक नाकिस जिस्म है और थोड़ी सी सूरत है। जवाब जो आप लोगों ने दी है, मैंने सब कुछ इस्लाम और इस इनकलाब के लिए रखा हुआ है और सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हूँ, सुन्नत सैयदना इमाम हुसैन की तरह। ये आयतुल्लाह खamenei ने लोगों के बीच में खड़े होकर एक मरतबा पे लोगों के दिल जीते हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो आपने मुझे इज़्ज़त दी है, मेरे को जो आपने इकराम दिया है, वो सब कुछ आपका करम है और मेरे मौला का करम है और मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम
इस्लाम की खातिर, अपने अल्लाह की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरा और कोई आइडिया नहीं है। इस दुनिया के जाने के बाद मैं सिर्फ अपने अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला को खुश देखना चाहता हूँ और अल्लाह ताला को खुश करना चाहता हूँ। बस मेरा यही आइडिया है, और आप लोगों ने जो मुझे इज़्ज़त दी है उसका बहुत शुक्रिया। ये आयतुल्लाह खamenei ने बात की है। नेतन्याहू बहुत अच्छे शख्स हैं, मेरी रोज़ाना बात होती है। नेतन्याहू को अमले जारी रखने का कहा है। ट्रंप की गजा और ईरानियों के कत्ल की तारीफ़ें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात करने से पहले ये बयान जारी किए कि नेतन्याहू बहुत अच्छा शख्स है, मेरी रोज़ाना उससे बात होती है। नेतन्याहू को अमले जारी रखने का कहा है। ट्रंप की गजा और ईरानियों के कातिल की उन्होंने तारीफ़ें की हैं और नेतन्याहू को बहुत अच्छा शख्स डिक्लेयर किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। अब तक की कार्रवाइयाँ सिर्फ वार्निंग थी, असल ऑपरेशन अभी बाकी है। ये जनरल अब्दुल रहीम ने ये बात की, जो ईरान के एक आला अफसर हैं, आला अफसर के वो जो मुकीम है, उन्होंने ये बात की कि अभी तक सिर्फ कार्रवाइयाँ थी, सिर्फ वार्निंग थी। अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो अभी तक हमने कार्रवाइयाँ की हैं, वो सिर्फ अभी वार्निंग थी, अभी तो असल ऑपरेशन अभी बाकी है। ये सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी इख्तिताम होना बाकी है। उसके बाद हम देखें इसराइल तेसकत मुल्क है और तेसकत मुल्क की रहेगा। इन्होंने पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है। साहिबजादा आमिर रज़ा ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर ये बात की है कि इसराइल तेसकत मुल्क है और तेसकत मुल्क ही रहेगा। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आग लगाई हुई है और ये पूरी दुनिया के अंदर आग लगाना चाहते हैं, तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया, नेक्स्ट वीक इज़ बिग मे बी लेस देन अ वीक। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि नेक्स्ट वीक, तो ये अभी आने वाला वीक है, ये बहुत बड़ा वीक होने जा रहा है। मे बी लेस देन अ वीक, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है ईरान और इसराइल की जंग से मुतल्लिक। उसका चाइना नॉट कमिंग स्लो, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर, अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीखेगा। चीनी जो शी जिनपिंग, जो ईरानी सदर हैं, चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को पैगाम दे दिया। ये इन्होंने शी जिनपिंग ने ये पैगाम जारी किया चाइना के सदर हैं कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है, और अगर अमेरिका अपने गिरबानों में जंग के नहीं देखेगा और जंग के अंदर मुदाखलत करेगा तो फिर पूरी दुनिया अमेरिका इससे सबक सीखेगा और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसका मे अल्लाह प्रोटेक्ट एम, ऑनर एम एंड ग्रैंड एमा डिसाइव विक्ट्री ओवर इस एनिमीज। ये आयतुल्लाह खamenei से मुतल्लिक हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट रखे, ऑनर करे और ग्रैंड एमा डिसाइव विक्ट्री ओवर इस एनिमीज, उनको कामयाब करे अपनी एनिमीज़ के ऊपर। उसका इसराइल को फौजी अमदाद देना तो दूर, ऐसा सोचना भी मत। रूस ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि ऐसा सोचना भी नहीं मत, ऐसा अगर तुम सोचोगे तो फिर हमें भी आग लगाना आती है और फिर पूरी दुनिया देखी कि जो हम आग लगाएंगे। अगर अमेरिका ने इसराइल की मदद की और फौरी अमदाद दी और ऐसा अगर सोचा भी तो फिर हमें भी आग लगाने आती है और उसको बुझाना भी आता है। तो अगर अमेरिका ने कोशिश की तो वो कोशिश ना करे, क्योंकि फिर हम भी आग लगाना जानते हैं। ये रूसी सदर ने अमेरिका को बता दिया है। उसका आयतुल्लाह खamenei, ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei delivers an emotional address to a public amid report of an eliminating plot against him. This is what he said: "My body hold little value. My life bears no significance. Even if they kill me, do not count it as our loss. As long you remain steadfast on the principles of Imam Hussain Raziyullah, we are winning this war. As long as we do not bow before dictators, before power and greed, as long we are uphold and ideals of Imam Hussain Raziyullah." ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि ये जंग हम जीते हैं और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके इस जंग के अंदर हम कामयाब होंगे। अगर ये मुझे एलिमिनेट कर देते हैं, ये मुझे कत्ल कर देते हैं, तो आपने इसके ऊपर नाराज़ नहीं होना, आपने इसके ऊपर खुफिया या इसके ऊपर नाराज़ होने की कोई वजह नहीं है। इसके ऊपर आपने नाराज़गी नहीं बनानी, इसके ऊपर आपने खुश होना है, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह के रास्ते के ऊपर, अपने दीन के रास्ते के ऊपर, जंग के रास्ते के ऊपर अपनी जान घुमाई है। इसके ऊपर आपने नाराज़ नहीं होना और अपने प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करते रहना है। अपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के लश्कर को फॉलो करते रहना है और यजीद के सामने अपनी गुलामी, अपनी यजीदियत फ़ुरूनियत कबूल नहीं करनी। उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei स्टेटमेंट, द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन विद दिस ऑब्जेक्ट rhetoric. He demanded that the Iranian people surrender to him. They should make threat against those who are afraid of being threatened. The Iranian nation is not frightened by such threat. ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि आम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों में नहीं आने वाले और आम उनको कहना चाहते हैं कि धमकियाँ जाके उनको दो तो तुम्हारी धमकियों से डरते हैं। हम
हम ईरान की कौम गैरतमंद कौम है और ये तुम्हारी धमकियाँ वगैरह से नहीं डरेगा और ये तुम्हारा मुकाबला करेगा, करता रहेगा और करेगा। ये ईरान के सभी लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अमेरिका को स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम पहुँचाया। ये आज के लेटेस्ट बयान हैं जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। इंशाल्लाह ईरान और इसराइल से मुतालिक जो भी लेटेस्ट अपडेट हो कि एक हफ्ता हो गया है, हम आपसे हर एक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँचाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।